आपने अक्सर अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। मतलब एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ CS अंकिता अग्रवाल, आपकी दोस्त और मेंटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल स्लीप इन आवर एग्जाम टाइम्स। देखो भाई, नींद हम सबको प्यारी होती है और एग्जाम टाइम्स में तो और प्यारी लगने लगती है। और जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम दिसंबर में है, अगेन विंटर सीजन है, तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी नींद पे कंट्रोल कर सकते हो और साथ में ही आप अपनी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टोरी है मेरे एक स्टूडेंट की, एक्स स्टूडेंट की, जिसको मैं लास्ट ईयर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मेंटोर कर रही थी। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CS एग्जीक्यूटिव बोर्ड ग्रुप्स। तो ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड टाइमली उसके अपने जो मैं भी प्लान्स देती थी, स्ट्रैटेजी देती थी, वो टाइमली कंप्लीट करके इन एडवांस मुझसे बोलता था कि मैम नेक्स्ट प्लान प्रोवाइड कर दीजिए। वॉज लाइक दैट। बट जैसे मैंने मेंटोरशिप उसकी स्टार्ट करी थी इन अगस्त, तो अगस्त ठीक चला, देन सितंबर, अक्टूबर भी, बट नवंबर में आगे उसका थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। मुझे टाइमली जो प्लान्स मैं देती थी वो टाइमली कंप्लीट नहीं होते थे। तो जैसे कि हमारे बीच में इवैल्यूएशन कॉल होती है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई इशू आ क्या रहा है। लास्ट 2-3 मंथ्स में तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी थी और आप टाइमली ख़त्म करते थे, बट अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो ही सेड कि मैम मैं खुद अपना जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, सुबह पढ़ने बैठता हूँ, फिर बीच में, लेकिन मुझे कब नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में नहीं आता और इस चीज़ से मैं खुद परेशान हूँ। मैंने हर तरीका अपना के देख लिया, बट मैं अपनी नींद को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई सेड ओके, मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ, ट्रिक्स। और फ्रॉम दैट टाइम ओनली मैंने ये चीज़ बच्चों को सिखानी शुरू कर दी ड्यूरिंग देयर मेंटोरशिप, बिकॉज ये बहुत ही एक बेसिक रीज़न है। और इसलिए मैंने कहा था कि आपने अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, बिकॉज यहाँ पर हम ओवर स्लीप कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और आप भी रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपकी सेम इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम आई एम फेसिंग द सेम इशू। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो मैंने उसको यही बताया कुछ सॉल्यूशंस जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। हालांकि अब जो मैं मेंटोरशिप देती हूँ उसमें मैं बच्चों को इन डिटेल समझाती हूँ स्टार्टिंग से कि आपका किस तरीके से कस्टमाइज प्लान बनेगा जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, राइट। सबसे पहला जो है हमें स्टार्ट करना है अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें नेवर एवर, मतलब आप अपनी पूरी प्रिपरेशन टाइम में इस चीज़ को अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाओगे, एटलीस्ट जब तक आपके एग्जाम्स हैं। देखो, कोई भी हैबिट होती है ना, वो धीरे धीरे इनकलकेट होती है, बट अगर एक बार इनकलकेट हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल 21 डेज तक आपने उसको नेवर एवर को बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ में इंक्लूड करा, तो आई गारंटी हूँ कि धीरे धीरे जाके वो आपकी जो बुरी हैबिट्स हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले नेवर एवर में है यू नेवर एवर अलाउ योर सेल्फ टू स्टडी ऑन बेड। होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं CS में कि सब कुछ थ्योरी है, और थ्योरी में आपने एक नोटबुक ले ली और जस्ट लीन डाउन हो गए बेड पे और धीरे धीरे वो पोजीशन स्लीप की हो जाती है और आप सो जाते हो। तो ऐसे नहीं करना है। चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, चाहे आप थियोरी कर रहे हो। थियोरी में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप घूमते घूमते रिवाइज करो, राइट। वो भी नहीं हो रहा है तो एकदम स्ट्रेट, जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, तो स्ट्रेट पोजीशन में आप अपनी थ्योरी पढ़ो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, राइट। दूसरी चीज़, नेवर एवर आप अपना रात को सोने से पहले जो आप डिनर लेते हो, वैसे तो ये थ्रू आउट द डे है, बट कभी कभी चल जाता है, रात को आपको ऑयली फूड नहीं कंज्यूम करना है। जंक फूड तो आप बिल्कुल भूल जाओ ड्यूरिंग एग्जाम्स, बिकॉज इट ब्रिंग्स लेथार्जी। ठीक है, और ये सब चीज़ों का स्पेस नहीं है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। तो रात को लाइट फूड लो ताकि आपको नींद भी अच्छी आए और आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, थर्ड आपका नेवर एवर है
कि आप रात को सोने से पहले, बच्चों की क्या आदत होती है कि चलो यार अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं सोने से पहले थोड़ा-सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँगा, इंस्टा पे ये देखूँगा, यूट्यूब पे ये देखूँगा, ये सब कुछ, और सोने से पहले। ऐसा कभी मत करना। देखो होता क्या है, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आपकी बॉडी में जब आप सोने से पहले लाइक शाम से ही ना एक हार्मोन रिलीज़ होने लगता है जो आपको इंडिकेट करता है कि अब सोने का टाइम आ गया है, ठीक है? और जब आप सोशल मीडिया और इस तरीके गैजेट्स जो ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं जो आप देखते हो, कंज़्यूम करते हो, उससे क्या होता है, वो हार्मोन आपका डिप्लीट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपको नींद नहीं आती है। किसी भी बच्चे ने अगर ये देखा होगा, नोटिस करा होगा, ये पर्सनली मैंने फ़ील करा है कि जब भी मैं रात को ये सोशल मीडिया या कुछ ऐसा मोबाइल पे करके सोऊँ रात को, मूवी-वूवी देख के, तो मुझे रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सो ये आपको नहीं करना है। ये था आपका थर्ड नेवर एवर, ठीक है? अब ये 3 तो नेवर एवर हो गए, बट आपको क्या इनकलकेट करना है, देखो कोशिश करो जितना अच्छा हो सकता है खाना खाओ। मतलब फ्रूट्स का कंज़म्पशन ज़्यादा करो, वाटर ज़्यादा लो, ठीक है? और लाइट वेटेड फूड और न्यूट्रिशन रखो, बैलेंस्ड फूड लो बट लाइट रखो। फिर उसके बाद कोशिश करो कि आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन बहुत तरीके से हो सकती है, काम माइंड से, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है और इस तरीके से आपको करना है कि आप जो भी पढ़ो ना, एक बार में आप क्या है, आपको लेथार्जी अवॉइड करनी है, लेथार्जी आपको भगानी है, राइट? तो आपको अपना जो प्लान है उस तरीके से करना होगा। आप शाम को मेडिटेट कर सकते हो, अगर सुबह नहीं कर सकते हो तो शाम को बहुत अच्छा है मेडिटेट करना, बट ट्राई टू मेडिटेट, ठीक है? और इसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप 5 टू 10 मिनट्स भी आँख बंद करके शांत, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, कोई टेंशन कुछ नहीं चल रही, अगर आप बस वो कर रहे हो ना, आपकी कंसंट्रेशन पावर देखना बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्रक्स मैं आपको बता सकती हूँ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अप टू योर एग्ज़ाम्स। वैसे तो लाइफ में ही करना चाहिए, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, तब तक आप कर लो, कोशिश करो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप इन हैबिट्स को इनकलकेट करना अभी से शुरू कर दो। जब हम मेंटोरशिप लेते हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको और डिटेल में और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, उस तरीके से कस्टमाइज़ करके, प्लान करके उनका रूटीन सेट करते हैं। देखो रूटीन ना कोई भी आपको सेट करके वैसे नहीं दे सकता कि मैंने आपको जनरल एक रूटीन बता दिया, वो आप, क्योंकि हर बॉडी टाइप और नीड अलग-अलग होती है। तो इसलिए आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है और जल्द से जल्द अपने लिए एक रूटीन प्लान करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और रही बात, मैं आपको बता दूँ कि उस स्टूडेंट की जिसको मैंने लास्ट मेंटोर किया था इन दिसंबर फॉर दिस थिंग ओनली, उसने ये हैबिट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड था, बट एक छोटी-छोटी हैबिट जो होती है ना, उससे आप फॉल डाउन हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने जब उसको बताई, पहले तो मैंने उसको जाना कि भई एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताया, और जब उसने ये प्रैक्टिस 21 डेज़ तक करी, तो अपने आप चेंजेस महसूस होने लगे और नाउ ही इज़ डूइंग गुड। मतलब प्रोफेशनल भी उसने एक-एक अटेम्प्ट करके विद आवर मेंटोरशिप और हैबिट्स क्लियर कर लिया, ठीक है? सो बस अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है एंड ही विल बी हैव मेंबरशिप आल्सो सून। तो इस तरीके से आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। छोटी-छोटी हैबिट्स डेली वाइज़ अपना इनकलकेट करो, सब चंगा हो जाएगा, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ भी ना कुछ प्रोडक्टिव यहाँ से सीखने को ज़रूर मिला हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।